हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री में। आपका चाहे हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, या फिर आप बात करें बायोलॉजी का, गणित का, एसएसटी का, किसी का भी पेपर है, आप कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप जरूर तक देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के बताएंगे कैसे आपको बोर्ड की कॉपी भरनी है, कैसे आपको ओएमआर शीट पर आपको भरना है। ये देखिए कक्षा 12वीं का पेपर है, ये कक्षा 10वीं का पेपर है। ये आपका हिंदी में आपको किस प्रकार से लाइनिंग खींच के आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जी हाँ, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। अगर आपको ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो कहीं से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अच्छे से समझा कर उसको बता दूंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना यार, पूरी बोर्ड की तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड की कॉपी को आपको किस प्रकार से भरना है, फिर हम लोग अपना जी ये जो आपका है ओएमआर शीट, इसको कैसे भरना है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं इसको कि आपको इसको किस प्रकार से फिल करना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, अगर 10वीं से हैं तो आपका हाई स्कूल उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा, इंटरमीडिएट में है तो आपका इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बार कोडिंग की गई रहेगी, इस बार क्या रहेगा, बार कोड भी लगा रहेगा आपकी बोर्ड कॉपी पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भरना रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। सबसे पहले अपना रोल नंबर भरेंगे। आप रोल नंबर अगर मान लीजिए 10 अंकों का रहा तो लिख देंगे, मान लीजिए अगर 5-6 अंकों का रहा तो आपको किस प्रकार से भरना है, इस प्रकार से भरना। जैसे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 13,25,318 अंकों में हम लोग इस प्रकार से भरेंगे। देखिए जहाँ पे जैसे मैंने भरा है इसी प्रकार से आपको अंकों में भरना है। अब ये तो अंकों में हो गया, अब शब्दों में इसी को उतार देंगे। क्या उतारेंगे, 13,25,318, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे विषय लिखने के लिए आएगा। देखिए अब विषय विषय प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा विषय आपका सामान्य हिंदी होता है। अगर आप कक्षा 10वीं में है तो हिंदी डालेंगे, 12वीं में है तो सामान्य हिंदी डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको डालना है, यहाँ पे डालना है हिंदी। क्या डालना है, हिंदी। यदि आप 12वीं में है तो आप सामान्य हिंदी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सामान्य हिंदी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रश्न पत्र। अब देखिए चाहे 10वीं का हो या 12वीं का, केवल एक ही प्रश्न पत्र मिलते हैं, एक ही पेपर होता है ना। तो यहां पे लिखेंगे आपका केवल। क्या लिखेंगे, केवल। अगर 2 होते तो प्रथम और द्वितीय डालते, अगर एक है तो क्या लिखेंगे, केवल। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो यहाँ पे 102 इधर लिखा हुआ है, 302 DQ इधर लिखा हुआ है। तो आपको ये वाला उठाना है, 302 DQ वाला आपको क्या करना है, उठाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 302 DQ। क्या लिखेंगे, 302 DQ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन। अब जो भी आपका परीक्षा का दिन रहेगा आप लिख सकते हैं। आपका परीक्षा का दिन मंगलवार है तो क्या लिखेंगे, मंगलवार, ठीक है। परीक्षा की तिथि और पाली। परीक्षा की तिथि आप अगर हाई स्कूल में है तो प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली भी कई पेपर होते हैं। इंटरमीडिएट में होते हैं तब भी प्रथम पाली द्वितीय पाली 2 पालियों में कराई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, प्रथम पाली, ठीक है ना। परीक्षा की तिथि कौन सी है, जो भी आपका डेट रहेगा डाल देंगे, 16/2/2023। इस प्रकार आप
फिल कर सकते हैं, या फिर इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम जो भी रहेगा आप भर सकते हैं। तो मान लीजिए केंद्र का नाम हम लिख रहे हैं SKM स्टडी। क्या लिख रहे हैं? SKM स्टडी। तो आपको SKM स्टडी लिखना है। मान लीजिए अगर आपका जो भी रहेगा, अगर GIC में तो GIC लिखेंगे, जो भी रहेगा आप लिख देंगे। उसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया बोर्ड की कॉपी। अब बात कर लेते थोड़ा हाई स्कूल वालों बच्चों के लिए भी, यहाँ पे उनको OMR सीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? OMR सीट। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, मतलब कि देख सकते हैं कि निर्देश, कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही आपको गोले भरने के लिए उपयोग करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में आपको लगाना है। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक आपको भरना है। कहीं भी कटिंग और ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक ही गोले में भरे, गहरा और पूरा निशान लगाकर भरे। अभी मैं आपको बता दूंगा। उत्तर के लिए दिए गए गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक का कहीं भी आपको निशान नहीं लगाना, केवल गोली में। फिर देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज अंतर्गत देखिए यहाँ पे है ABBY, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक ना। बाकी आपको चित्रकला वाले छात्र हैं तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको समझा देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए ना। तो चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे OMR सीट कक्षा 10वीं का भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, भरने के लिए दिया है जिला का कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक और विषय कोड और प्रश्न पत्र संख्या। ये आपका पहले से ही दिया रहेगा, आपको ये कुछ भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात याद रखना, ये सब आपका पहले से ही फिल होके दिया रहेगा, पहले से ही आएगा ना। नहीं आएगा तो वो टीचर्स बता देंगे भरने के लिए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 देखिए दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको क्या करना है? प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न है, पहला का क है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ममता के लेकर रामधारी सिंह दिनकर है। अब पहला का जो सही रहेगा आप यहाँ पे लगाएंगे। पहला का जो भी सही रहेगा, मान लीजिए बी सही है तो आप लोग बी वाले पे इस प्रकार आपको गोला भर देना, देख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा का डी सही है तो आप डी वाले पे इस प्रकार गोला भरेंगे, देख लीजिए जिस प्रकार मैं भर रहा हूँ उसी प्रकार भरना है। तीसरा का जो सही है आपको ऐसे इस प्रकार से भर देना है, पूरा का पूरा गोला भरना है। फिर चौथा का आप डी सही है तो डी आप भर दीजिए, जो भी आप सही रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप भरिएगा। फिर पाँचवा वाला आप भर देंगे, पाँचवा वाला भर देंगे। फिर छठवें का आप डी भर देंगे, छठवें का डी सही है तो आप डी वाला भर देंगे। सातवें का बी सही है तो आप बी वाला भर देंगे। कौन सा भर देंगे? बी वाला, जो यहाँ पे बी वाला है। आठवें का सी सही है तो आप सी वाला यहाँ पे फिल कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। नौवें का बी सही है तो आप बी वाला यहाँ पे भर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बी वाला आपको भर देना है, इसी प्रकार आपको भरना है। 10वें का सी सही है तो आप सी वाला यहाँ पे फिल कर देंगे, देख सकते हैं ना। इसी प्रकार आप इसको फिल कर देंगे। हम आपको बस भरने की एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हाँ, कि आपको किस प्रकार से भरना है। आप देख सकते हैं क्योंकि बच्चे जो 10वीं के होते हैं वो गलती कर देते हैं, और जब ये गलती करते हैं तो उनका एग्जामिनर नंबर क्या करता है? काट देता है। और ऐसी आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आपका राइट आंसर हो आप उसे इसी प्रकार से अच्छे से भर लेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही कक्षा 10वीं 12वीं से हैं तो आप कमेंट कर देंगे। और जो भी छात्र हैं 12th वाले हैं तो इसको थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10वीं का है। तो आप क्या करेंगे इसको देख के, अभी जब मैं कुछ सेकंड बाद आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड कॉपी पे कैसे लिखेंगे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो ये आप गोला भर लेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, अब देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज मतलब यहाँ पे 801 AB है। तो ये जो AB है ना, यही मार्का सीरीज है। अब इसको कैसे भरेंगे? तो देखिए पहला ए है दूसरा बी, तो पहला वाला आपको क्या भरना है? ए भरना है, और दूसरे में क्या भरना है? बी। तो पहला वाला ए है तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग ए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग? बी लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ए है तो अब ए वाला यहाँ पे लगा देंगे, जो भी रहेगा आपका। ए है तो आप ए लिख दीजिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको फिल कर देना है वाला। यहाँ पे बी वाला है तो देखिए यहाँ पे बी वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आप बी वाला यहाँ पे आपको फिल कर देना, बस इसी प्रकार से करना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से आपको मैं भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको
अब ये क्या भैया, ये चित्रकला वाले हैं। अगर आप चित्रकला से हैं तभी इसको भरेंगे, नहीं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आलेखन से है तो आलेखन वाला यहाँ पे लगाएंगे, चित्रकला से है प्रावैधिक तो यहाँ वाला भरेंगे, संगीत वादन वाले इसको आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी आपका हस्ताक्षर रहेगा, मेरा हस्ताक्षर अगर ये है तो आप लोग को इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। जो भी आपका हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे केंद्र का रहेगा, तो इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रश्न पत्र मार्क का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर क्या है, बी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ का क्या है, यहाँ का जो भी उत्तर रहेगा, पहला का उत्तर क्या है, बी वाला है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आपको बी भरना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सी डी, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर, जैसे कि बी हो जाएगा जो वहाँ पे भरेंगे। दूसरा का आप डी भरें तो डी वाला भर देंगे। तीसरा का आप लोग बी वाला है तो बी वाला भरेंगे। चौथा का आपका अगर सी है तो सी वाला, ए है तो ए वाला, सी डी, इसी प्रकार जो भी आप वहाँ पे भरे रहेंगे उसी को आपको फिल करना है, उसी को आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। क्योंकि इसी प्रकार से आपको वहाँ पे पूछा जाएगा और आप लोग भरते चले जाएंगे, बस ऐसे आपको भर देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आप लोग हस्ताक्षर अपना कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या हो गया, मार्कशीट भर गया। अब हम बात करेंगे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अब आंसर कैसे देंगे। ये तो सारा चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो आपको आंसर किस प्रकार देना है। देखिए इस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इसमें हंसिया खींचना है। क्या खींचना है, एक हंसिया आपको खींचने की जरूरत है। क्या खींचना है आपको, हंसिया। तो ये तो आपकी बोर्ड की कॉपी हो गई। अब हंसिया किधर खींचेंगे, तो आप अपने लेफ्ट साइड की ओर एक पटरी ऐसे रखिएगा, यहाँ पे आपको एक पटरी रखनी है और यहाँ पे आपको मिलाकर एक आप हंसिया यहाँ पे इस प्रकार से खींच लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक हंसिया यहाँ पे खींच लेना है, खींच लिए, यहाँ पे एक हंसिया आपको खींच लेना है इधर की ओर। अब यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, अब यहाँ से शुरू करना है। अब आपका जो भी रहेगा, यहाँ पे देखिए ये हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पे आपको अगर बहुविकल्पी शुरू करना है तो बहुविकल्पी लिखना है। यहाँ पे खंड का है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, खंड क। अगर आपको मान लीजिए अगर और इसमें ज्यादा थोड़ा सा अच्छे से लिखना है ना, तो आप थोड़ा अच्छे से बना देंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा देखेगा कि हाँ यार बच्चा अच्छे से, उन्हें थोड़ा सा इसको सजा दीजिए, इस प्रकार से आपको सजा देना है, ठीक है ना। खंड क यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है, देखिए कौन सा यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, खंड क का पहले प्रश्नोत्तर संख्या पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर भी एक आपको नीचे की ओर एक अच्छा सा प्रॉपर आपको खींच देना है, ठीक है ना, यहाँ पे इस प्रकार से। अब पहला का कौन सा है, तो ये देखिए ये क है, कौन सा है, क है। देखिए यहाँ पे कौन सा है, क है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग क। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं क, ठीक है ना। अब क का कौन सा आंसर सही है, अब क का इसमें कौन सा आंसर सही है, देखिए यहाँ पे है वासुदेव सड़क मतलब अग्रवाल की कृति है। वासुदेव सड़क अग्रवाल की कृति कौन सी है, तो माता भूमि है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, माता भूमि, इस प्रकार से माता भूमि आपको लिख देना, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अब ख वाला है, अब देखिए यहाँ पे ख वाला है, ख ग घ घ, तो अंगा तक है ना, तो आप लिखते चले जाएंगे। आपको इसी प्रकार से आपको ख वाला यहाँ पे लिखना है, फिर ग वाला आपको लिखना है, फिर घ वाला आपको लिखना है, फिर आपको अंगा वाला यहाँ पे लिखना है। अब जो भी आंसर सही रहेगा, जो भी आपका आंसर सही रहेगा, ख का जो भी आंसर रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए इसका आंसर है साहित्य का मर्म, तो साहित्य का मर्म आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देखिए इसी प्रकार से लिखना है। ग का मान लीजिए है आपका धर्मवीर भारती, तो लिखेंगे धर्मवीर भारती। ऐसे आप लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको चपौआ नंबर देगा, एकदम बहुत ही छाप के नंबर देगा। इसका कहानी है,
क्या लिखेंगे, कहानी लिख देंगे। अगर इसका अगर है मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र तो लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। ये तो आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या पहला। अब अगर आपको प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का आंसर देना है तो आप एक लाइन छोड़ेंगे। कितना लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के यहां से लिखेंगे, यहां पे डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब फिर यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे ही अच्छे से खींच लेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ हल्के हाथों से, इस प्रकार से आपको खींच लेना है। उसके बाद जो भी इसका आंसर है अब आपको इसी प्रकार से भरना है, क ख ग घ करके आप आंसर दे देंगे। ठीक है ना, जो भी आंसर रहेगा। अगर इसका आंसर क है तो इसका आंसर क लिखेंगे, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंगा। ठीक है ना। अब जो भी इसका आंसर रहेगा, अगर यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये है ख वाला है, दूसरा का क है, रस कलश की किसकी रचना है, तो डायरेक्ट आपको बस आंसर लिखना है, लिख देना है जयशंकर प्रसाद। क्या लिख देना है, जयशंकर प्रसाद। जो भी आंसर रहेगा, अगर इसका आंसर जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद आप लोग लिख देंगे। बस आपको मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ, ये राइट आंसर नहीं हो सकता, मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति है, जो भी रहेगा, साकेत है तो क्या लिख देंगे आप, साकेत, ऐसी आपको लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये है आपका चित्राधार तो यहाँ पे लिख देंगे चित्राधार। जो भी आंसर रहेगा आपको इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाना है। ठीक है ना। चितंबरा, फिर यहाँ पे लिख देना है आपको लहर। बस हो गया। देखिए इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है खंड क प्रश्नोत्तर संख्या पहला, फिर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, फिर खंड ख जब शुरू होगा तो आपको खंड ख दूसरा शुरू करके आंसर इसी प्रकार से देना है। ठीक है ना। अगर ऐसे देंगे तो ये समझ लीजिए कि जो एग्जामिनर रहेगा चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा और 5 नंबर आराम से आपको दे देगा। फिर इसमें चेक करेगा, जो भी सही रहेगा, ये सही है तो ये गलत है तो गलत, गलत है तो गलत, हाँ सही है तो सही, आपको देता हुआ चला जाएगा। इसमें आपको 3 नंबर मिला तो आपको 3 नंबर दे देगा। इसी प्रकार से आपको एग्जामिनर देता है। ठीक है ना। देख सकते हैं कॉपी, इसी प्रकार को चेक करेगा और इसी प्रकार से आपको नंबर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अपनी कॉपी में आपको लिखना है और किस प्रकार से यहाँ पे इसको करना है, इसका फ्रंट पेज किस प्रकार से हिंदी का भरेंगे, साथ ही साथ OMR शीट को कैसे भरना है, सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।